मैं आपका कहानीकार आपका अभिनंदन करता हूं। मेरा उद्देश्य हर उन ऐसी कविताओं को, रचनाओं को और कृतियों को आपके सामने लाना है जिन्हें शायद आपने कभी सुना होगा या कभी नहीं सुना होगा। मैं फिर से उनमें एक जान फूंकना चाहता हूं और आपके सामने जीवंत तरीके से प्रस्तुत करना चाहता हूं। अच्छा, आज मैं जिन रचनाकार की रचना आपके सामने रखने जा रहा हूं उनका नाम है श्री दुष्यंत कुमार त्यागी। इनका जन्म राजपुर नवादा, बिजनौर, उत्तर प्रदेश में हुआ था और 1933 में हुआ था। बहुत ही छोटी सी उम्र में इनकी मृत्यु हो गई थी। सन 1975 में इनकी मृत्यु हो गई थी, और जो कि बड़े ही दुर्भाग्य की बात है। इनके बारे में और बताऊं तो इनकी शिक्षा इलाहाबाद से हुई थी। एमए इन्होंने हिंदी में किया था और इनकी वृत्ति यानी इनका रोजगार सरकारी नौकरी और खेती थी। इनकी एक ऐसी रचना जिसमें इन्होंने अपने ही बारे में, खुद के बारे में बहुत ही रोचक तरीके से लिखा है, जिसका नाम है इनसे मिलिए। इनसे मिलिए। तो मैं वही रचना इनकी आपके सामने पढ़ने जा रहा हूं और उम्मीद है कि आपको ये पसंद आएगी। इनसे मिलिए। नख शिख वर्णन, पांवों से सिर तक जैसे एक जनून, बेतरतीबी से बढ़े हुए नाखून, कुछ टेढ़े मेढ़े बहंगे दागिल पांव, जैसे कोई एटम से उजड़ा गांव, टखने जो मिले हुए रखे हो बांस, पिंडलियां की जैसे हिलती डुलती कांस, कुछ ऐसे लगते हैं घुटनों के जोड़, जैसे ऊबड़ खाबड़ राहों के मोड़, गट्टों सी जंघाएं निष्प्राण मलीन, कटी रीत काल की सुधियों से भी छीण, छाती के नाम महज हड्डी 10-20, जिन पर गिन चुन कर बाल खड़े 21, पुट्ठे हों जैसे सूख गए अमरूद, चुकता करते करते जीवन का सूद, बाहें ढीली ढाली ज्यों टूटी डाल, अंगुलियां जैसे सूखी हुई पुआल, छोटी सी गर्दन, रंग बेहद बदरंग, हर वक्त पसीने का बदबू का संग, पिचकी अमियों से गाल, लटे से कान, आंखें जैसे तरकश के खुट्टल बान, माथे पर चिंताओं का एक समूह, भावों पर बैठी हरदम यम की रूह, तिनकों से उड़ते रहने वाले बाल, विद्युत परिचालित मखनातीसी चाल, बैठे तो फिर घंटों जाते हैं बीत, सोचते प्यार की रीत भविष्य अतीत, कितने अजीब हैं इनके भी व्यापार, इनसे मिलिए, ये हैं दुष्यंत कुमार। दुष्यंत कुमार जी के बारे में कई सारे महान रचनाकारों ने कुछ बोला है, वो मैं आपको सुनाना चाहूंगा। इनके बारे में श्री गिरिजा कुमार माथुर जी, जो कि आकाशवाणी भोपाल से हैं, वो कहते हैं कि, पत्रों के माध्यम से कहते हैं कि इधर तुम्हारी खूब खूब कविताएं निकली हैं, जैसे एक सैलाब सा आ गया। कितने ही बारीक और सूक्ष्म अनुभव बिंबों को तुमने नई नई तरह से आंका है। तुम्हारा एक नया रंग है और छोटे छोटे खंडों में जीवन को बांधने की उसमें अकुलाहट है। प्रगति और प्रयोग के लिए मैं जिन श्रेष्ठ तत्वों का समन्वय तुम्हारी कविताओं में पाता हूं, उनसे नई कविता के भविष्य में मेरी आस्था और भी दृढ़ हो जाती है। जियो। ये इनके बारे में गिरिजा कुमार जी कहते हैं। इनके बारे में कमलेश्वर जी कहते हैं, जो कि प्रयाग से हैं। सच, मैं तो नए कविताओं में केवल 2 ही स्वर पहचान पाता हूं, तुम्हारा और केदार का। नागार्जुन कह रहे थे दुष्यंत की कविताओं में नाजिम हिकमत की सी तेजी और आग है। ये कमलेश्वर जी ने कहा इनके बारे में। अच्छा, इनके बारे में धर्मवीर भारती जी क्या कहते हैं? उम्मीद है कि धर्मवीर भारती जी का नाम तो आप सबने सुना होगा। तुम्हारी कविताएं पढ़ पढ़ कर बार बार तुम्हें याद करता रहा। इधर अपनी कलम पर क्या जादू टोना फुकवा लिया है तुमने? दुष्यंत कुमार जी के बारे में अगर मैं कहूं तो शब्द कम पड़ेंगे।
मैं इनकी और बहुत सारी बेहतरीन रचनाएं आपके सामने लाने वाला हूं। उम्मीद है ये रचना इनकी मैं सही ढंग से आपके सामने रख पाया हूं, और आगे भी इनकी बहुत सारी और दिल को छूने वाली रचनाओं को आपके सामने लाता रहूं। और सिर्फ इनकी नहीं, और बहुत सारे लेखक और बहुत सारे कवि, रचनाकार ऐसे हैं जिनकी रचनाओं को आज तक वो महत्व नहीं मिला है जो मिलना चाहिए था। उम्मीद है कि मैं हर उस रचनाकार के बेहतरीन से बेहतरीन लिखे गए सारी रचनाओं को आपके सामने एक एक करके सामने लाता रहूंगा, और आप वापस उन कवियों के लेखनी को जी पाएंगे। धन्यवाद।